मेरी प्यारी बच्ची, आज साईं कहते हैं घबराना नहीं। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ और आज तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। सारी रात तुम खुशी में सोई नहीं हो क्योंकि तुम्हारी शिव जी में बहुत आस्था है, मैं जानता हूँ। और तुम मुझे शिव के रूप में भी देखती हो, हनुमान के रूप में भी देखती हो। और जानती हो मेरी प्यारी बच्ची, तुम जिस मंदिर में भी जाती हो, जहाँ भी जाती हो, मैं हमेशा तुम्हें वहाँ देखता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। तुम किसी भी रूप में मुझे याद करो मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरी ओर आशा भरी नज़र से देखती हो। तुम अपनी सबसे अच्छी बात जानती हो बेटा? नहीं जानती हो? मैं बताता हूँ। तुम्हारे अंदर जो एक विशेष बात है जो साधारण लोगों से तुम्हें अलग बनाती है, वो ये है कि तुम विषम परिस्थितियों में भी मेरी ओर देखकर अपने मन को शांत कर लेती हो और बहुत अधिक नहीं घबराती हो। अपनी आस्था को हिलने नहीं देती हो। बहुत मजबूती से तुमने मेरा दामन पकड़ा हुआ है। और मेरी प्यारी बच्ची, याद रखना, जितनी मजबूती से तुमने मुझे पकड़ा है ना, उसी मजबूती से मैंने भी तुम्हें पकड़ा है। मैं तुम्हारे इर्द गिर्द एक रक्षा कवच बनाकर रखता हूँ और केवल तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार पर। इसलिए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और हाँ, तुम रात भर खुशी से सोए नहीं हो कि मुझे बहुत अंधेरे जल्दी से उठकर शिव जी के मंदिर जाना है और वहाँ पूजन करना है। मैं जानता हूँ वहाँ भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और मेरी प्यारी बच्ची, तुम सुबह से कितनी खुश होकर पूजा पाठ में लगी हो और कितनी जल्दी तुम मंदिर भी आ गई हो, शिवालय आ गई हो। शिव जी भी तुमसे बहुत प्रसन्न है और शिव जी और मैं अलग अलग नहीं हैं। शिव साईं कहते हो ना मुझे, तो मैं शिव साईं हूँ। साईं सच्चरित्र में मेघा का अध्याय पढ़ा है ना, वो भी शिव भक्त था, है ना? लेकिन मैंने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया और उसी तरह मैं तुम्हें भी प्रोत्साहित करता हूँ। हनुमान मंदिर जाओ, शिवालय जाओ या गाय को चारा खिलाने जाती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। और जितने अच्छे अच्छे कार्य तुम करती हो ना, वो मैं सब देखता हूँ। और मेरी प्यारी बच्ची, तुम यदि महसूस कर पाओ तो महसूस करो कि तुम्हारे ऊपर ईश्वर की, मालिक की बहुत बड़ी कृपा है। तुम्हें बहुत अच्छा व्यवसाय मिला है, तुम्हारा बहुत अच्छा घर भी बना है, तुम्हारे बच्चे भी अब बहुत अच्छे निकल रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे हैं। रही तुम्हारे कार्यस्थल की बात, व्यवसाय स्थल की, वहाँ थोड़ी परेशानियाँ भी चल रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो भी ठीक हो जाएंगी और तुम अपना मनपसंद जीवन जी पाओगे मेरी प्यारी बच्ची। घबराना बिल्कुल मत। जब भी तुम द्वारका माई में आती हो या समाधि मंदिर में मेरे दर्शन करती हो, मैं भी तुम्हें देखता हूँ। तुम मेरे पास आने का इंतज़ार करती हो ना मेरी प्यारी बच्ची, मैं भी करता हूँ और तुम्हारी सारी व्यवस्था भी मैं करता रहता हूँ। इसलिए तुम्हें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने विश्वास को इसी तरह बनाए रखना और जिस तरह से तुम
ज़रूरतमंद की मदद करती हो, सभी जीवों का ख्याल करती हो, सबको कोशिश करती हो कि मैं कुछ दे पाऊँ, ज़रूरतमंद के काम आऊँ। बस यही तुम्हारी बात मुझे बहुत पसंद है कि तुम हमेशा ज़रूरतमंद की मदद के लिए खड़ी रहती हो। जब तुम किसी की मदद कर रही होती हो ना प्यारी बच्ची, उस समय मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रहा होता हूँ और तुम्हारी दुख को, परेशानियों को दूर कर रहा होता हूँ। इसलिए तुम परेशान मत होना, घबराना नहीं। मैं हर हालत में तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारी ये खुशी हमेशा बरकरार रहेगी। खुश रहो। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही खुशी लाने वाला है। बहुत सारी खुशियाँ तुम्हें मिलेंगी। तुम्हारे घर का वातावरण आज बहुत अच्छा रहेगा और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें बहुत सहयोग करेंगे। प्यार प्रेम बढ़ेगा तुम्हारे घर में और नकारात्मक जो ऊर्जा है वो भी तुम्हारे घर से बिल्कुल हट जाएगी और एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, जिससे तुम्हारे घर की खुशहाली बढ़ेगी और तुम्हारा जीवन सुखी होता जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करना। खुश रहो।